दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.1 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाला दो चर के समीकरण लिखे। तो प्रश्न क्या कहता है? एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगुनी है। तो नोटबुक की कीमत नहीं पता है हमको, ना ही कलम की कीमत पता है। तो क्या लिखेंगे कि माना कि नोटबुक की कीमत को x मान लेंगे और कलम की कीमत को y मान लेंगे। क्या लिखेंगे? माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया। उसके नीचे कलम की कीमत बराबर y रुपया। x और y क्यों माने भैया? क्योंकि हमको कलम की कीमत और नोटबुक की कीमत नहीं पता है, नहीं दिया हुआ है प्रश्न में। इसीलिए क्या मान लिए कि नोटबुक की कीमत x रुपया और कलम की कीमत y रुपया। प्रश्न से यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्न क्या कहता है कि नोटबुक की कीमत जो है ना वो कलम की कीमत से दुगुनी है। क्या लिखेंगे? नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से क्या है? दोगुनी है। किसकी कीमत से? कलम की कीमत से ना। तो कलम में क्या कर दिए कि 2 से गुना कर दिए। दुगुनी है तो 2 से गुना। अगर यहाँ पर कहता 3 गुनी है तो क्या करते कि 3 से गुना करते। तो क्या कह रहा है प्रश्न कि नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से दुगुनी है। तो कलम की कीमत के क्या कर दिए कि दोगुनी कर दिए। अब देखिए नोटबुक की कीमत को क्या माने हैं? x। तो नोटबुक की कीमत x हो जाएगा। कलम की कीमत को क्या माने हैं? y। तो कलम की कीमत हो जाएगा y का 2 गुना है तो 2 से गुना कर देंगे। इधर x जैसे है वैसे ही y को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। y को 2 से गुना करेंगे तो 2y। अब देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। इस रूप में होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसको क्या करेंगे कि इस रूप में लिखेंगे ax। तो x इधर जैसे है वैसे ही by वाला देखिए बराबर के उस पार है प्लस में। तो जब बराबर के उस पार वाला को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल आ जाएगा। तो 2y प्लस में इस पार लाएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा। c इसमें संख्या कहीं पर नहीं दिया है तो संख्या क्या मान लेंगे? 0। तो c का मान 0 ले लेते हैं बराबर उस पार 0। यही आपका क्या निकल गया? समीकरण निकल गया। प्रश्न में क्या कह रहा था कि दो चर वाला समीकरण के रूप में इसको लिखिए। तो x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0। तो ये किस समीकरण में आ गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्न रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखे। ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 क्या है? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में इस सभी समीकरण को लिखना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है और उसके बाद a, b और c का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए रोमन अंक में पहला क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो केवल 5 के ऊपर रेकरिंग है मतलब 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं। ax है तो इधर x वाला जैसे है वैसे ही प्लस by, इधर 3y जैसे है वैसे ही
उसके बाद क्या है सी, सी का मतलब क्या होता है संख्या। संख्या देखिए 9.35 के ऊपर रेकरिंग है, बराबर के उस पार है संख्या, जब बराबर के इस पार इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, -9.35 के ऊपर रेकरिंग, और बराबर के उस पार में क्या होता है जीरो है तो जीरो कर दिए। देखिए एक्स वाला जैसे था वैसे ही, वाई वाला जैसे था वैसे ही, संख्या बराबर के उस पार था तो संख्या को बराबर के इस पार ले आए तो माइनस हो गया, और बराबर के उस पार जैसे है वैसे ही, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो इस रूप में आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में। अब क्या करेंगे कि इसको इस रूप में लिख दिए, अब ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे, तो ए का मान क्या हो जाएगा 2, ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान क्या हो जाएगा 3, बी का मान 3, सी का मान क्या हो जाएगा -9.35 के ऊपर रेकरिंग है तो रेकरिंग। देखिए पहला वाला होता है ए का मान, दूसरा वाला होता है बी का मान, और तीसरा वाला होता है सी का मान। तो ए का मान क्या हो जाएगा 2, बी का मान क्या हो जाएगा 3, सी का मान क्या हो जाएगा माइनस में 9.35 के ऊपर रेकरिंग है तो -9.35 के ऊपर रेकरिंग। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। रोमन अंक में दूसरा क्या है, x माइनस वाई बट्टा 5 माइनस 10 बराबर जीरो है, तो इसको इस रूप में सबसे पहले व्यक्त करेंगे। तो देखिए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये पहले से ही इस रूप में दिया गया है। देखिए ए एक्स पहले एक्स वाला है तो पहले एक्स वाला दिया है, बी वाई, वाई वाला दिया है ना बीच में वाई बट्टा 5, सी का मतलब संख्या -10 और बराबर के उस पार जीरो, तो ये पहले से आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में दे दिया है। आपको बस इसमें क्या करना है कि ए बी और सी का मान लिखना है। तो ए का मान इसमें क्या हो जाएगा, एक्स के पीछे कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर क्या रहता है एक रहता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं रहता है, तो एक्स का मान क्या हो गया, एक्स के पीछे क्या रहता है एक रहता है, तो इसलिए ए का मान क्या लिखेंगे एक लिखेंगे, और बी का मान क्या लिखेंगे, बी का मान क्या हो जाएगा वाई बट्टा 5 है, तो वाई के पीछे यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है एक रहता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं रहता है, इसलिए वाई के जगह पर क्या लिखेंगे एक लिखेंगे, और बट्टा में क्या है 5 है तो 1/5, यहाँ पर माइनस लगा है तो -1 दे देंगे, तब ना -1/5 होगा बी का मान। और सी का मान क्या हो जाएगा संख्या, माइनस में 10 है तो -10 हो जाएगा सी का मान। तो यही आपका आंसर निकल गया, ए बी और सी का मान। रोमन अंक में तीसरा क्या है, -2x प्लस 3y बराबर 6 है, तो सबसे पहले इसको किस रूप में लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखेंगे। तो ए एक्स इधर एक्स वाला जैसे है वैसे ही, बी वाई इधर 3y जैसे है वैसे ही, उसके बाद क्या है संख्या, संख्या को देख रहे हैं कि बराबर के उस पार है, तो जब संख्या को बराबर के इस पार लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में 6 है, जब इस पार आएगा तो -6 हो जाएगा, और उस पार क्या बच जाएगा जीरो है तो जीरो बच जाएगा। तो देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में क्या हो गया यह आ गया। अब क्या करेंगे कि ए बी और सी का मान लिखेंगे, तो पहला वाला ए का मान, ए का मान क्या हो जाएगा -2 है तो -2, दूसरा वाला बी का मान, बी का मान क्या हो जाएगा 3, प्लस में 3 तो बी का मान 3, तीसरा वाला सी का मान, सी मतलब संख्या क्या हो जाएगा -6, तो -6 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल गया, ए बी और सी का मान। रोमन अंक में चौथा क्या है, x बराबर 3y है, तो सबसे पहले इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले x वाला तो x, उसके बाद बी वाई, वाई वाला देख रहे हैं कि बराबर के उस पार है, तो जब बराबर के उस पार है वाई वाला, तो बराबर के इस पार जब इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि चिन्ह बदला जाएगा, प्लस में 3y है इस पार आएगा तो -3y हो जाएगा। और देखिए इसमें c का मान नहीं दिया है, संख्या नहीं ना पता है इसमें, तो संख्या को क्या मान लेंगे जीरो मान लेंगे, संख्या को क्या मान लेंगे जीरो, और बराबर के उस पार तो जीरो रहता ही है। तो देखिए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे कि ए बी और सी का मान निकालेंगे। ए का मान क्या होगा, एक्स के पीछे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है एक रहता है, इसलिए ए का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी का मान, बी का मान क्या होगा
y के पीछे क्या है -3 है, तो b का मान -3 हो जाएगा। उसके बाद c का मान क्या है 0 है, तो c का मान 0 हो जाएगा। यही आपका a b और c का मान निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन अंक में पचमा क्या कहता है, 2x बराबर -5y है, तो इसको किस रूप में लिखेंगे। सबसे पहले ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। उसके बाद a b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ax तो पहले क्या लिखेंगे x वाला, तो x वाला क्या है 2x है, तो 2x। उसके बाद by y वाला देख रहे हैं कि बराबर के उस पार है, तो इसको जब बराबर के इस पार लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में है तो बराबर के इस पार आएगा तब प्लस में 5y हो जाएगा। c का मान आपको नहीं पता है, इसमें c का मान कहीं पर नहीं दिया है, तो c का मान क्या मान लेंगे 0। c का मान क्या मान लेंगे 0, और बराबर के उस पार में 0 रहता ही है। तो देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे कि a b और c का मान लिखेंगे। तो पहला वाला होता है a का मान क्या हो जाएगा 2, पहला वाला a का मान, दूसरा वाला b का मान क्या हो जाएगा 5, और तीसरा वाला c का मान क्या हो जाएगा 0। तो a b और c का मान निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। रोमन अंक में छठा क्या है, 3x प्लस 2 बराबर 0 है, तो इसको किस रूप में लिखना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो पहले क्या लिखाएगा x वाला, तो x वाला क्या है 3x है, तो 3x। उसके बाद y वाला, इसमें y का मान कहीं पर दिया है, y का मान नहीं दिया है, तो क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि जब y का मान नहीं दिया रहे तब उसको 0 इंटू वाई लिखेंगे, और जब x का मान नहीं दिया रहे तो उसको 0 इंटू एक्स लिखेंगे। तो इसमें आपको y का मान नहीं दिया है, तो y के जगह पर क्या लिखेंगे 0 इंटू वाई। इस इंटू का मतलब क्या होता है गुना, क्योंकि 0 को y से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो y का मान नहीं पता था, इसलिए y को क्या लिखे 0 इंटू वाई। फिर क्या है संख्या तो पता है 2 है प्लस में, तो प्लस में 2 बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। तो देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे कि a b और c का मान लिखेंगे। तो पहला वाला a का मान क्या हो जाएगा 3, दूसरा वाला b का मान क्या होगा, b का मान y है ना, तो 0 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे समझे कि 0 को y से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता है गुना होता है, तो 0 को y से गुना किए तो 0 आ गया। उसके बाद c का मान क्या हो जाएगा 2, तो c का मान 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। रोमन अंक में सतमा क्या है, y माइनस 2 बराबर 0 है। इसमें देखिए तो x का मान नहीं दिया है, इसमें y का मान नहीं दिया था तो क्या लिखे थे 0 इंटू वाई लिखे थे, लेकिन इसमें x का मान नहीं दिया है, तो जब x का मान नहीं दिया तो क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स ax, तब y वाला, y का मान पता है, y का मान दिया है। उसके बाद संख्या क्या है -2 बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। देखिए इसमें आपको x का मान नहीं दिया था तो x के जगह पर क्या लिखे 0 इंटू एक्स लिखे, y का मान पता था, c का मान पता था, और बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया। तो क्या करेंगे कि a b और c का मान लिखेंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स, इंटू का मतलब गुना, तो 0 को जब x से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। b का मान क्या होगा, y के पीछे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1 रहता है, तो b का मान 1 हो जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा माइनस में 2 है, तो c का मान -2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा a b और c। इसमें आपको बस ये समझना है कि जो नहीं दिया रहता है उसको इंटू के रूप में लिख देना है, ठीक है। और रोमन अंक में 8वां क्या है 5 बराबर 2x है। इसमें देखिए तो 5 बराबर 2x है, तो पहले x वाला लिखाएगा ना, तो x वाला देख रहे हैं कि बराबर के उस पार है, तो जब x वाला को बराबर के इस पार लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में 2x जब इस पार आएगा तो -2x हो जाएगा। तो ax by है, तो इसमें y का मान कहीं पर दिख रहा है,
y का मान नहीं दिया है, तो y का मान जब नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, 0 इंटू वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 इंटू वाई लिखेंगे, क्योंकि 0 को y से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। उसके बाद c का मान क्या दिया है, c का मान दिया है आपको 5 प्लस में, तो c का मान 5 प्लस में और बराबर के उस पार 0 है तो 0 कर दिए। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे कि a b और c का मान निकालेंगे। पहला वाला a का मान -2 है, तो a का मान -2। दूसरा वाला होता है b का मान क्या होगा, 0 इंटू वाई है, मतलब 0 को y से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो b का मान 0 और तीसरा वाला c का मान 5 प्लस में है, तो c का मान 5 प्लस में। यही आपका क्या निकल गया, a b और c का मान निकल गया। दोस्तों प्रश्नावली 4.1 समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।